नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्ट टू सक्सेस पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहित है और मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो आई होप कि आपने मेरी लास्ट वीक स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार आप जरूर से ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिएक्शन बताऊंगा जो कि उनका टायर 1 का एग्ज़ाम देके बाहर निकलने के बाद जो उनके होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का रिएक्शन होता है कि यार जीएस खराब हुई, जीएस में करंट अफेयर में स्कोर ही नहीं बनेगा क्योंकि करंट अफेयर करके ही नहीं गया। कुछ स्टूडेंट का रिएक्शन ये होता है कि यार सारे करंट अफेयर्स करके गया था, करंट अफेयर तो आए नहीं, सारी स्ट्रेटेजी क्या रखी थी। मैथ्स में स्टूडेंट का रिएक्शन ये होता है कि यार पिछले किसी भी प्रीवियस ईयर में तो कोऑर्डिनेट या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया ही नहीं, इसमें 3-3 4-4 क्वेश्चन आ गए। कुछ स्टूडेंट का रिएक्शन ये होता है कि यार इंग्लिश में क्लोज टेस्ट कौन देता है। कुछ का रिएक्शन ये होता है कि यार रीजनिंग में तो क्लोक और करंट क्वेश्चन आ रखे थे, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो इस टाइप की रिएक्शन बच्चों के क्यों आते हैं, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप सभी ने भी बहुत नॉर्मली देखा होगा कि स्टूडेंट के रिएक्शन होते हैं। इन रिएक्शन का रीज़न ये होता है कि आपने जब आप सिलेबस कर रहे थे उस टाइम पे ये सब चीज़ें पढ़ ली, लेकिन ना आपकी किसी मॉक टेस्ट में आई, ना ही आपने एग्जाम से पहले रिवाइज किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लास्ट वीक में, जिससे आप किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठे तो आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको टाइम स्पीड में। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको जो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाले, उनको एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा टाइम एंड वर्क में आपको पाइप एंड सिस्टम पे ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मार्क प्राइस के क्वेश्चन, जो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनका स्पेशल ध्यान देना है। उसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन जिसका क्वेश्चन आता है उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो सिंप्लीफिकेशन के जो बोर्ड मास रूल वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा जो मैथ्स में नंबर सिस्टम में जो सर्ट्स एंड इंडाइसिस होता है उसमें बार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। बार के क्वेश्चन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो ही आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आएंगे। उसके अलावा जो आपके एलसीएम एचसीएफ है उसके भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उनके क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कम देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। एसएससी ने एक अपना सिलेबस डिफाइन कर रखा है। उस सिलेबस में चाहे आपका 5 साल से कुछ ना आया हो या 10 साल से कुछ ना आया हो, एसएससी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी चीज़ दे सकते हो जो उनके सिलेबस में डिफाइंड है। फिर उसके बाद हम आते हैं एडवांस मैथ पे। एडवांस मैथ में आपको ज्योमेट्री पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन देखने, 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो जो आपका ट्रायंगल और जो आपका सर्कल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ट्रायंगल में आपको इन सेंटर और आपका सर्कम सर्कल हो गया, उसके अलावा सेंट्रोइड हो गया, इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सर्कल में आपको जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है उसका स्पेशल ध्यान देना है, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मली आपने कर ली होगी, आपके मॉक टेस्ट से भी होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ होती है मैक्सिमा मिनिमा, उसके भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप जरूर से जरूर एक बार फॉर्मूलेज को रिवाइज कीजिए। उसके अलावा जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तो रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन, उसके अलावा जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको भी एक बार आप अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो रूट्स निकालते हैं उसका भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक से ही 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश के अंदर ग्रामर और वोकैब 2 चीज़ें होती हैं। ग्रामर की अगर आपने कॉपी बना रखी है तो उस कॉपी को 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। अगर कॉपी नहीं बना रखी तो आपने कोई बुक पढ़ी होगी, उस बुक को पढ़े अच्छे से 3 से 4 बार। 3 से 4 बार क्यों पढ़ना है? क्योंकि जितनी बार भी हम कॉपी को पढ़ते हैं या बुक को पढ़ते हैं, हमको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो हमारे एरर्स के ही होते हैं। उसके अलावा क्लोज टेस्ट के लिए आप लास्ट एक वीक कोई भी एक द हिंदू का न्यूज़पेपर उठा लें, उसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा पढ़ लीजिए। उससे आपकी एक थोड़ी सी जो सेंटेंस की मेकिंग की सेंस बनने लग जाएगी, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा हम अब आते हैं वोकैब पे। वोकैब के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने वोकैब जब पढ़ी तो नॉर्मल वोकैब आपको याद हो गई होगी। उसके अलावा जो वोकैब आपको याद नहीं हुई उसको आपने हाईलाइट कर लिया होगा, तो उस हाईलाइटेड वोकैब को आपको एक बार रिवाइज करना है। वो चाहे एंटोनिम सिनोनियम हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे आपका
इडियम एंड फ्रेजेज हो, उन सब का आपको एक बार रिवाइज करना है। उसके अलावा रीजनिंग में जो भी बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जो होते हैं, उनको एक बार रिवाइज करना है पैटर्न को। उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना 3 चीज़ों पर, एक आपको कैलेंडर, एक क्लॉक और एक काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इनसे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उनको, जो ये 3 टॉपिक है, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा टायर 1 का एग्ज़ाम था। टायर 1 के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो ऐसे ही उस टाइम पे यूट्यूब से काफ़ी टॉपिक्स पढ़े थे रीजनिंग वगैरह के, मैथ वगैरह के। तो रीजनिंग का आ गया कि आप कैलेंडर के बारे में देख लीजिए। मैंने कैलेंडर का पढ़ा, जो फॉर्मूला होता है, जो मंथली 144, 036, 025, 056 इस टाइप वाला जो फॉर्मूला होता है वो मैंने पढ़ा। और पिछले 4 से 5 साल में कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मेरे एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन आया और बाय लक मैंने वो चीज़ यूट्यूब पे देख ली, तो मेरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। तो मेरा तो बाय लक अटैम्प्ट हुआ, लेकिन आपको लक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपना बेस्ट देना पेपर में, तो उसके लिए आप अपना पहले से ही बेस्ट करके जाएंगे। तो ऐसे ही अब आते हैं हम जीएस पे। जीएस में 3 चीज़ें हैं। ये जीएस जनरल साइंस, जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट तो नॉर्मली पढ़ ही लेते हैं। पॉलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो गवर्नर पे आते हैं। गवर्नर के अलावा जो 12 से 35 आर्टिकल है वो तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, और आर्टिकल जो 51A है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उस पर भी क्वेश्चन काफ़ी आने को मिल जाता है। उसके अलावा एक 42nd अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हम बायो और इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर देते हैं। बायो और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो सकता है कि आपके मॉक टेस्ट में कभी एक भी ना आया हो, कभी 2-3 आ गए हो, तो उनको आप थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। लेकिन बायो में जैसे प्रोटीन होते हैं या डिजीज़ होती हैं, विटामिन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बायो से। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी ऑफ डिमांड वगैरह हो गई, उसके अलावा ये बुक किसने लिखी, इसका राइटर कौन है, इस टाइप की इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी पेपर में। और ऐसा होता है कभी एक भी ना आए, कभी 3 से 4 भी आ जाते हैं उसमें भी। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके भी केमिस्ट्री के जो आपके साइंटिफिक नेम्स वगैरह होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, पीओपी का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही फिजिक्स को थोड़ा बहुत लूसेंट वगैरह से गो थ्रू कर लीजिए। उसके अलावा जब आपने स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन की होगी, तो या तो आपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। नोट्स अगर नहीं बनाए तो आपने लूसेंट या किसी भी बुक से आपने उसको हाईलाइट कर लिया होगा, उस हाईलाइटेड पार्ट को एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के आपने 5 से 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो कर लिए होंगे मंथली, तो उस मंथली मॉड्यूल को आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है। उसके अलावा आपको कभी कभी ऐसे होता है कि 5 से 6 मंथ से पहले की करंट अफेयर आ जाती है, तो स्टडी IQ या किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पिछले 1 साल के 1000 क्वेश्चन होंगे, उसको 2 से 3 बार एक बार वीडियो को जरूर चला के देखें। 2 की स्पीड पे फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसको देख लीजिए। उससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये तो मैंने देखा हुआ, और ऑप्शन देख के आप उसको टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को SSC के किसी भी लेवल के टायर 1 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। होपफुली मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाया हूँगा इस चीज़ के लिए, और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ज़रूर से ज़रूर आप अपना सिलेक्शन लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।